Very good morning to you all kids, and today we are going to start the subject geography with the first chapter, and the topic is our earth in the universe. Our earth is really a unique one. हमारा जो planet है वो पूरे universe में सबसे unique planet है, because it's still date not proved that any other planet in the universe any kind of एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ किसी भी दूसरे प्लैनेट में नहीं रिकॉर्ड किया गया. इट्स नॉट प्रूव दैट एनी वेयर अदर देन द प्लैनेट अर्थ द लाइफ एग्जिस्ट. सो वी आर यूनिक इन सो मेनी डिफरेंट वेज, लाइक द परफेक्ट एटमॉस्फेयर हियर. यहाँ बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स हैं. हमारा जो पूरे तरह एनिमल्स हैं, द वैराइटीज़, द ह्यूमन बींग्स, the perfect environment exists on the planet Earth. Okay, and the universe, it's really an unimaginable expanse. ये कितनी दूर तक फैला हुआ है ये कोई सोच भी नहीं सकता, and it cannot be measured even. उसमें एक छोटा सा हिस्सा हमारा जो अर्थ है and the galaxy, that is the Milky Way galaxy. So in this chapter we are going to learn something about our planet and the other celestial bodies in the universe, like the sun, the moon, the stars, the asteroids, meteors and so many other things. जो ये पूरा यूनिवर्स है, इट्स जस्ट द एक्सपेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट है. इसमें सेलेस्टियल बॉडीज से निकलने वाले गैसेस हैं, गैलेक्सीज हैं बहुत सारी, दैट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, द क्लाउड्स, प्लैनेट्स एंड सो मेनी थिंग्स. ओके, बट हैव यू एवर थॉट दैट हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड? किस तरह से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी? आखिर ये बना कैसे? क्या शुरू से ये ऐसा ही था या अभी भी ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा? सो मेनी क्वेश्चंस में अराइज इन योर माइंड. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. बहुत सालों पहले ये मानते हैं साइंटिस्ट कि अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो the universe began as a small and very hot cloud of gases and dust with an explosion known as the Big Bang. ठीक है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 15 बिलियन ईयर्स अराउंड पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था हमारे यूनिवर्स में. ठीक है, स्काई में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट निकले थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जैसे जैसे ठंडे होते चले गए, दैट हॉट क्लाउड एंड द गैसेस वो चेंज होते चले गए समय के साथ. ठीक है, और बहुत लंबे समय के बाद इनके जो जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जितने भी छोटे छोटे कण थे, वो एक दूसरे में जुड़ते चले गए एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. ये जुड़ते चले गए आपस में छोटे छोटे कण, और इन्होंने मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया और वो धीरे धीरे आपस में ऐड अप होते चले गए. एंड देन इवेंचुअली दे फॉर्म द जायंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स. बड़े बड़े गैसेस के क्लाउड्स फॉर्म हुए, जो डस्ट पार्टिकल्स भी थे उनमें, जिन्हें नेब्यूला कहा जाने लगा. ओके, दे आर कॉल्ड द नेब्यूला. और हर एक नेब्यूला की इस तरह जो छोटे छोटे कणों को मिला करके जो मॉलिक्यूल्स बने थे, फिर उनसे बड़े क्लाउड ऑफ गैसेस बने थे, वो नेब्यूला जितने भी थे उनकी अपनी ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल पावर था उनमें, एंड द स्पिनिंग मोशन, यानी कि वो घूम रहे थे. They all were spinning and had their gravitational powers. So thus the stars formed, and the star formation began 5 to 6 million years ago out of each nebula. और ये जितने भी अलग अलग नेब्यूलाज बने, the big clouds of gases and dust, उनमें अलग अलग stars form हुए. हमारी जो गैलेक्सी है, दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इट इज़ जस्ट बिलीव दैट द सन वॉज बॉर्न अराउंड 4.6 मिलियन ईयर्स अगो. और ऐसे ही नेब्यूलाज में से जितने भी नेब्यूला बने थे, उनमें से एक नेब्यूला में हमारा सन, हमारी गैलेक्सी है, दैट वॉज फॉर्म अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. और मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जो यूनिवर्स है ये अपनी गैलेक्सीज और स्टार्स और ये सभी चीज़ों के साथ इवॉल्व करता चला गया. समय के साथ इसमें प्रोग्रेस होता गया. प्रोसेस जो है ये यूनिवर्स के बनने का, नेबुलास के क्रिएट होने का, मॉलिक्यूल्स के टूटने का, ये सब कुछ अभी भी
चल रहा है यूनिवर्स में, नथिंग इज स्टॉप्ड। ओके, देन द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। आप जो नाइट स्काई में ट्विंकलिंग छोटे छोटे स्पॉट्स देखते हैं ना स्काई में, दे आर द स्टार्स, बट दे आर नॉट एज स्मॉल एज दे जस्ट अपीयर। ये जो इतने छोटे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। हमारा जो सन है दैट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट, और वो कितना बड़ा है, वो सबसे नज़दीक होने के बाद भी इतना दूर और उस साइज़ का दिखता है। तो आप सोचो कि जो स्टार्स दूर हैं उनका क्या साइज़ होगा। और वो जितने भी स्टार्स हैं दे आर द ल्यूमिनस बॉडीज़, उनका अपना लाइट है, दे हैव देयर ओन लाइट, और वो लाइट हमारे तक बहुत सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो यूनिवर्स से प्लैनेट अर्थ के बीच के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको क्रॉस करता हुआ हमारे तक पहुंचता है। इसीलिए वो ट्विंकलिंग दिखता है, ठीक है, कि वो टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमाते हुए इसीलिए नज़र आते हैं। विद वेराइड टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, डेंसिटी, ये सब कुछ पार करते हुए उसके लाइट्स हम तक पहुंचते हैं। स्टार्स आर ऑल मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। जो हमारा सन भी है दैट्स ओनली द बिग बॉल ऑफ फायर। ओके, इट्स द हॉट ग्लोइंग गैसेस। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, उनका अपना हीट और लाइट होता है। और बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज़ हमारे हैं लाइक द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, दे ऑल रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ओके, स्टार्स जो हैं वो बहुत ही ह्यूज ग्रेविटेशनल बाउंड में बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के तरफ वो पूरी तरह से अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे की तरफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करते हैं, और इस तरह से वो एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सब में बहुत हेवी ग्रेविटेशनल पावर होता है, और ये जो क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं स्टार के, दे आर कॉल्ड द गैलेक्सीज। ओके, एंड गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप्स, बहुत अलग अलग शेप्स होते हैं गैलेक्सीज के। एंड बेसिकली द थ्री आर देयर। फर्स्ट वन इज द स्पाइरल वन, then elliptical, and then the irregular types. So 3 types of galaxies depending on their shapes. ठीक है, शेप्स के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेग्युलर टाइप। जो फैमिली ऑफ द सन है, यानी कि सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करने वाले जो प्लैनेट हैं और सैटेलाइट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी। ये जो हमारा ये आप पिक्चर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, दैट इज़ द स्पाइरल गैलेक्सी। ये आपको घुमा हुआ दिख रहा है ना इस तरह से, सो दैट इज़ कॉल्ड द आकाशगंगा और द मिल्की वे। ठीक है, हमारी गैलेक्सी जिस पे हम रहते हैं दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये नाइट स्काई में बिल्कुल हेजी वाइट बैंड की तरह दिखता है। ये वाइट बैंड है, ये आप देख रहे हैं ना। इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव 100 to 400 बिलियन स्टार्स। ये माना जाता है कि इस एक गैलेक्सी में 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो एक रिकॉग्निजेबल पैटर्न बनाते हैं स्काई में, यानी कि आप उन्हें देख करके ये समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई एक फिगर है, कोई शेप है। ओके, एंड दीज पैटर्न्स, जब कोई एक परफेक्ट पैटर्न आपको दिखता है, आप उसे पहचान, जैसे यू माइट सी काइंड ऑफ बैलेंस देयर, एनी एनिमल और द बेयर और एनी कुछ भी आपको जब दिखे कि ये वो पैटर्न बन रहे हैं, वो 5-10 स्टार्स मिल करके, देन दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशंस। ओके, इस तरह के पैटर्न बनाने वाले स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ओके, सो दीज पैटर्न्स आर लाइक द ladle shaped ones. दिस इज़ द बिग डिपर। ये जो पैटर्न आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ द बिग डिपर, और इसे बहुत ही आसानी से क्लियरली नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्काई में देखा जा सकता है। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर और ग्रेट बेयर। ये ग्रेट बेयर कॉन्स्टिलेशन का एक हिस्सा है। एंड द 2 स्टार्स ड्यूबे एंड मेराक आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, दिस ड्यूबे एंड मेराक, these 2 okay stars on the Ursa Major are called the pointers. इन दोनों को pointers कहा जाता है, इन दोनों stars को। As a line drawn through them points us to the Polaris or the polar star. ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये कहाँ पॉइंट करता है? पोल स्टार पे, दैट इज़ द नॉर्दर्न स्काई में जो नज़र आता है, बिल्कुल नॉर्थ साइड में। सो और उसे हिंदी में हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। So the 2 stars of the Ursa Major
constellation, the Merak and the Dubhe points to the pole star, or we can say that Dhruv Tara. Okay, now this was the constellation and the sky. Second, so many constellations are there, like you can watch the Orion, जो एक shape है hunter का, Leo, the having the appearance of a lion, Scorpion, the Crux, and so many. आप अपना खुद भी कोई constellation form कर सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि ये मिल करके कौन सा शेप बना रहा है. Imagine it. It's really wonderful. Okay. So now the solar system. हमारा जो पूरा solar system है, ये this is the sun at the center and the other planets moving all around it. The solar का मतलब होता है belonging to or related to the sun, जो sun को belong करता हो या उससे जुड़ा हुआ हो. The family of the sun, ये जितने भी इसकी फैमिली हैं जो इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, they are the solar system. It has 8 planets and their satellites. इनमें कुछ dwarf planets भी हैं जिन्हें अब काउंट नहीं करते, and the satellites, all of which move around the sun in the fixed elliptical paths. Okay, the path used by it is the elliptical path, and that path is called the orbit. जिस path पे elliptical shape में ये सारे heavenly bodies sun के चारों तरफ घूमते हैं, that is called the orbit. And not only the planets or the satellites, काउंटलेस, मतलब आप गिन भी नहीं सकते हैं उतने एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन दिस सोलर सिस्टम और द फैमिली ऑफ द सन. सो फॉर टुडे लेट अस स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द प्लैनेट्स, आवर अर्थ, द स्टार्स एंड द मून. ओके, थैंक यू.